नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है और इसके साथ साथ हम इसको फुल डिटेल में देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और किस तरह से हम इन्हें पहचानते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य है। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है आदेश सूचक वाक्य है। और फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब है विस्मय सूचक वाक्य है। और सबसे लास्ट में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है इच्छा सूचक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। इनके अंदर ही आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो सब कुछ इनके अंदर आता है। तो चलिए अब इनको कुछ डिटेल से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका सही मीनिंग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि साधारण वाक्य। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि हम किसी को कुछ चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या फिर किसी से कुछ चीज़ पूछ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक बात बता रहे हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि साधारण वाक्य है। इसको साधारण वाक्य के अंदर रखा जाता है। एक और देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि वह हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है, मतलब झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पर भी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना कि किसी से किसी बात के लिए मना कर रहे हैं या फिर किसी से मतलब दुख को जाहिर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम सिर्फ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मना नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, उसे हम एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। एक और देखिए, यू आर राइटिंग ए लेटर, इसका मतलब है कि तुम एक पत्र लिख रहे हो। अब यहाँ पर भी हम सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी भावना नहीं है जो कि सिंपल सेंटेंसेस से अलग हो, यानी कि अफर्मेटिव से अलग हो। अब यहाँ पर देखिए, जो नीचे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है, यदि शुद्ध हिंदी में बोलें तो नकारात्मक, यानी कि जो कार्य में आप करना नहीं चाहते, जिस कार्य में आपकी दिलचस्पी नहीं है, उन कार्यों को आप नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि भाई खाना खा लो, आपने बोला मैं नहीं खा रहा खाना, मतलब आपने इसको नेगेटिव में बना दिया, मैं नहीं खा रहा, नेगेटिव हो गया। मतलब कि आप उसमें हर काम के लिए मना करते हैं, वहां पर आप नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता। अब यहाँ पर नहीं आ गया, यानी कि ज़्यादातर जो हिंदी के वाक्य होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं, और इंग्लिश के जो वाक्य होंगे उनमें मिलेगा नॉट। इस तरह से आपको पहचानना है। नेक्स्ट है सी डज नॉट प्ले हेयर, यानी कि वह यहाँ नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले हेयर। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है उसको पहचानने का, वो यही है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपको नॉट दिखेगा, नॉट। तो शी डज नॉट प्ले हेयर, वह यहाँ नहीं खेलती है। एक और देखते हैं, लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब लीला एक गाना नहीं गाती है, लीला गाना नहीं गाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नॉट है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, उसमें नोट को ढूंढना है। कभी आपसे कोई पूछने लगे बताइए सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, कौन सा है, तो यदि उसमें नोट दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये जो सेंटेंस है इंग्लिश में नेगेटिव है और हिंदी में होता है नहीं, नहीं लिखा होता है। और जो अपनी अलग अलग भाषाएं होती है उन सब में आप जानते होंगे, क्योंकि इतनी भाषाएं तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नॉट होगा उसमें। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब है विस्मय सूचक वाक्य है, विस्मय सूचक वाक्य। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब है जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं या फिर उदार प्रकट होता है, मतलब हम अपने अंदर की एक तरह से भावनाओं को जब दिखाना चाहते हैं तब हमें इन सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से आज तक ये अलास तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका मतलब है ही इज डेड, यानी कि अलास ही इज डेड।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अल्लास है इसका मतलब है कि आप दुख को प्रकट करना चाहते हैं, अपने मन के जो दुख है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज डेड, मतलब वो मर गया है। अब यहाँ पर जब कोई आदमी मर जाता है या फिर कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है तो वहां पर आप अपना एक दुख जताते हैं। तो जो दुख होता है उसको जताने के लिए अंग्रेजी में आपको इस वर्ड का यूज करना होता है जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है एलास। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन। अब यहाँ पर क्या है, आप एक तरह से बारिश के बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये कितनी खूबसूरत बारिश है। मतलब आप एक बारिश को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा आपने उसकी खूबसूरती को बयान कर दिया है। मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वाओ कितनी अच्छी लड़की है, वाओ कितना अच्छा लड़का है। मतलब आप एक तरह से अपनी प्रसन्नता को जाहिर करना चाहते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं विस्मय सूचक वाक्यों के द्वारा, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नॉनसेंस। अब आपको ये तो पता होगा, नॉनसेंस तो आपने सुना ही है। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस का मतलब होता है एक तरह से जब आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या फिर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, आपके साथ छेड़खानी करता है, तो तब आप बोलते हैं ना नॉनसेंस कहीं का, नॉनसेंस कहीं की, यहाँ से चले जाओ। तो मतलब नॉनसेंस मतलब क्या है कि आप एक तरह से उसको धमका रहे हैं, आप उसको एक तरह से बदतमीज बोल रहे हैं। तो मतलब अपने अंदर के गुस्से को एक तरह से आप जाहिर कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये होता है आपका नॉनसेंस का मतलब अपने क्रोध को आप उस पर दिखाना चाहते हैं। एक होता है देखिए व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या विचार हैं। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, कितने अच्छे विचार हैं, कितना अच्छा आइडिया है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई आपने जो बोला है वो अच्छी चीज़ है, जो आप बता रहे हैं, जो आपका आइडिया है वो बहुत अच्छा है, ये बताना आप चाहते हैं। मतलब आप उसको एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं अपनी ओर से, मतलब अपनी भावनाओं को दिखाना चाहते हैं। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनका मतलब ही ये है कि आप भावना को दिखाना चाहते हैं। अब आपकी जो अंदर की इच्छा है, भावना है, वो कैसी भी हो सकती है, दुख की हो सकती है, प्रसन्नता की हो सकती है, सैड हो सकते हैं आप, या फिर अपने अंदर की एक मतलब गंभीरता को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझना है। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप किसी वीडियो को ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा बुक्स का। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 क्वेश्चंस, यानी कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के द्वारा किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा होता है जो आपके WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें आप क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इनमें जो आप जवाब है, जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो इसमें आप जवाब सिर्फ हाँ और ना में देते हैं। लेकिन जो WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनमें आपको अपने जवाब को अच्छे तरह से देना पड़ता है, यानी कि वो जो पूछ रहा है उसको आपको बताना पड़ता है, ना कि आपका हाँ या ना में आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल्स, देखिए हु इज योर क्लास टीचर। अब यहाँ पर देखिए WH फैमिली से वर्ड स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव है लेकिन WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये पूछा गया है कि तुम्हारा क्लास का अध्यापक कौन है, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। अब देखिए उसने क्लास टीचर पूछ लिया तो अब इसमें आप हाँ या ना नहीं कह सकते। भाई उसने पूछा तुम्हारा क्लास टीचर कौन है, आप बोल रहे हो हाँ ना, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें WH फैमिली लगेगी यदि आपको हिंदी में कोई सेंटेंस मिलता है। अब जैसे पूछने लगे कि तुम्हारा अध्यापक कौन है, हिंदी में ऐसा बनेगा इसका सेंस। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई WH फैमिली लगेगी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा? तो यदि आपको उसका पूरा जवाब देना पड़े तो आपको WH फैमिली से स्टार्ट करना है और यदि हाँ ना में जवाब देना पड़े तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब देखिए जैसे कि आर यू प्लेइंग हेयर, इसका मतलब है कि क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि स्टार्ट किससे हुआ है, ये हुआ है आर से और इसका पूरा मतलब है कि आर यू प्लेइंग हेयर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। अब देखिए यहाँ पर हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ मैं यहाँ खेल रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ नहीं खेल रहा। तो इस तरह से मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। एक और देखते हैं जैसे कि हाउ आर यू। अब यहाँ पर देखिए WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। नेक्स्ट है डज ही सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए डज एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसमें आप हाँ या ना में
जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं हिंदी में, इनको समझना है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। इनमें आप क्या करते हैं, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से कोई निवेदन करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, वहां मत, यहाँ जा, मतलब आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, तब आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज करना है। देखिए कैसे, जैसे कि सिट डाउन हेयर, मतलब यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ। अब आप उसे सुझाव भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं, दोनों के अंदर आ सकता है। जैसे कि कोई कहीं और पर बैठ रहा है, कहीं किसी अलग चीज जगह पर बैठ रहा है, और आप उसको बोल रहे हैं वहां नहीं, यहाँ पर बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर, तो मतलब यहाँ पर आप उसे सुझाव दे रहे हैं। और आप किसी को आदेश भी दे सकते हैं, सिट डाउन हेयर, यहाँ पर बैठो, मतलब कि यहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पर भी आप उसे सुझाव दे सकते हैं या फिर उसे आज्ञा दे सकते हैं। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए, इसका ये मतलब है। तो मतलब आप किसी से कोई निवेदन करते हैं, यहाँ पर आप निवेदन कर रहे हैं क्योंकि आपने प्लीज लगा दिया। तो इसी तरह से जब आप निवेदन करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं या फिर किसी को कोई आदेश देते हैं, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। एक और देखते हैं, वर्क केयरफुली, यानी कि सावधानी से काम करो, वर्क केयरफुली, सावधानी से काम करो। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए, इसका मतलब है वे वाक्य है जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना या फिर ईश्वर से की गई प्रार्थना और श्राप आदि को व्यक्त करते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा को दिखाना चाहते हैं, अपनी आशीष, जैसे आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, मतलब आप आशीष दे रहे हैं, अपनी शुभकामना किसी को देना चाहते हैं, या फिर कोई प्रेयर करते हैं, जब आप गॉड से कोई प्रेयर करते हैं, वहां पर आप इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि मे यू गो टू हेल। अब यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है हेल, हेल का मतलब होता है एक तरह से नरक, यानी कि एक होता है स्वर्ग, एक होता है नरक। तो ये जो हेल है ये नरक है। अब कई बार ऐसे बोलते हैं ना आप अपनी देसी भाषा में, हिंदी में, कि भाड़ में जाओ, तो इस तरह से कुछ इसका मीनिंग निकलता है। तो इस तरह से आप मतलब अपनी इच्छा को दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपने इच्छा क्या दिखाई कि भाई तू नरक में जा, भाड़ में जा, मेरी तरफ से कुछ भी कर, ये आप दिखाना चाहते हैं। एक और देखते हैं, मे यू प्रोस्पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मतलब आप अपने जीवन में सफल हो, आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करें, अपने जीवन में ऊंचा उठें, तो ये दिखाता है। मतलब आप उसको आशीष दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपने आशीष नहीं दी, ऊपर आपने उसको, मतलब आशीष से जो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, कि आपने उसको गलत बोला, और नीचे आपने दी है आशीष। एक और देखिए, मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब है कि आप उसको फिर से एक आशीष देना चाहते हैं। मतलब आप गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छी जिंदगी दे, इस तरह से। मतलब ऐसे सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। तो एक और देखते हैं इसमें, ओह कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप उसमें फिर से आप उसको एक आशीष दे रहे हैं कि आप क्या करें अपनी जिंदगी में, एक मतलब पक्षी की तरह उड़ान भरे, अपनी जिंदगी में पक्षी की तरह ऊंचाइयों को छुएं। तो इस तरह से आप जब अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, तब आपको इन सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।